हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें आज हम जानेंगे सबसे पहले मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। कैसे एक हाथी का बच्चा हाथी ही होता है। हमेशा एक आम के जो बीज है उसको जब जमीन में बोया जाए तो एक आम का ही जो पेड़ है वो बनता है। आप हमेशा अपने मम्मी पापा जैसे कैसे दिखते हैं? तो जो ये जितने भी सवाल हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप जैसे ही क्यों होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि इसी बारे में हमें बताती है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी इसी के अंदर आते हैं। इनहेरिटेंस यानी कि पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट ऑफ टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो कैरेक्टर्स माँ बाप से बच्चों में पास होते हैं उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। दैट इज व्हाट मेक्स हेरिडिटी पॉसिबल। इसी की वजह से हेरिडिटी पॉसिबल होती है, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा ही अपने पेरेंट्स से बच्चों में पहुंचाए जाते हैं। आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस टाइम पे होता क्या है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल का गैमेट, फीमेल का गैमेट। अब वो दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है और उसी से न्यू जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पर जो मेल का गैमेट है उसके अंदर मेल के डीएनए और जो फीमेल का गैमेट है उसके अंदर फीमेल का डीएनए प्रेजेंट होता है। और वो दोनों ही जब डीएनए मिक्स होकर के जाइगोट बनाते हैं तो दोनों डीएनए मिक्स वहां पर होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि फादर और मदर। तो इसीलिए जब कहा जाता है कि आपको आपके मम्मी पापा से डीएनए मिला हुआ है, तो अब आप इस बात को ठीक ढंग से समझ सकते हैं कि वो क्यों कहा जाता है। साथ ही वेरिएशन, द डिफरेंसेस दैट अपीयर इन ऑफस्प्रिंग इवन दो दे कम फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। अब देखिए, जो पेरेंट्स से हम कह रहे हैं कि बच्चों में कैरेक्टर पास ऑन होते हैं, बिल्कुल बात सही है कि हमेशा जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं, लेकिन क्या वो उनके आइडेंटिकल होते हैं? जी नहीं, हमेशा ही आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आपकी शक्ल अपने मम्मी या पापा से थोड़ी थोड़ी मिल सकती है, लेकिन आप उनके आइडेंटिकल तो नहीं हैं, बल्कि कह सकते हैं कि आप उनका मिक्सचर हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान दें कि हम अपने पेरेंट्स जैसे तो होते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेरिएशन, तो हमेशा पास ऑन होते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो क्या होता है कि जो डिफरेंस है दैट अपीयर इन ऑफस्प्रिंग इवन दो दे कम फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। यहाँ इस बात को ऐसे भी समझें कि एक कोई कपल है, मान लीजिए पेरेंट्स हैं, तो उनके जो 4 बच्चे होंगे तो वो चारों आपस में भी डिफरेंस होंगे। आगे जानते हैं ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जो बायोलॉजी की जो ब्रांच है जेनेटिक्स, इसमें हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक पहुंच रहे हैं, कैसे पास हो रहे हैं। तो इसको सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने पढ़ा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे ये कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं। ग्रेगर मेंडल वॉज अ साइंटिस्ट एंड मॉन्क। ये एक तरह से साधु थे और साथ ही साइंटिस्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। तो साइंटिस्ट कौन होता है? जो एक्सपेरिमेंट करता है। हु इन द मिड 1800s wanted to understood how traits are passed from parent to offspring। तो इन्होंने देखा कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं। तो जब इन्होंने ये चीज़ देखी तो इनको बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है। तो उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने चुना गार्डन पी को, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। गार्डन पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए लगभग 7 साल तक, 1856 टू 1863 तक। YP प्लांट्स। अब
जो फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए 7 इयर्स तक, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना? वाई ओनली पी प्लांट, वाई ओनली पाइसम सटाइवम? तो उसके कुछ रीजंस हैं। पी प्लांट वो परफेक्ट फॉर स्टडिंग बिकॉज ये बिल्कुल परफेक्ट थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, स्टडी करने के लिए। जो पी प्लांट्स हैं उसके कुछ रीजंस हैं, पढ़ते हैं क्या। ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। दे हैव क्लियर ट्रेड्स, यानी कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स आप पढ़ना चाह रहे हो, ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, वो बहुत क्लियर हैं, यानी कि हाइट, कलर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर थी, कंट्रास्ट थी, यानी कि कोई एक प्लांट या तो लंबा ही होगा, टॉल ही होगा, या फिर ड्वार्फ होगा, छोटा होगा। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विजिबल थे क्लियरली, ये एक रीजन था। दे कैन बी इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड, सबसे अच्छी बात कि इनको क्रॉस पॉलिनेटेड किया जा सकता है इजीली। क्रॉस पॉलिनेटेड के बारे में आप जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से पॉलिनेशन जब कराते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ईजी था। ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। तो पी प्लांट में कौन कौन से वो कैरेक्टर्स, कौन कौन से वो ट्रेड्स थे जिनको की पढ़ा? तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बारे में जानना। कैरेक्टर कहा जाता है जैसे कि स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कोई एक प्लांट है, उसकी हाइट, ये उसके लिए उसका कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन हाइट या तो छोटी होगी या फिर लंबी होगी, तो ये उसका ट्रेट है। तो कैरेक्टर यहाँ पर एक है लेकिन इसके ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेम कैरेक्टर है और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी कि लंबा या फिर छोटा, टॉल, ड्वार्फ। तो ऐसे ही यहाँ पर कैरेक्टर फ्लावर का कलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या फिर टर्मिनल। एक्सियल का मतलब है अलोंग दी स्टेम, स्टेम के साथ साथ। अब टर्मिनल का मतलब है सिर्फ यहाँ पर जो फ्लावर होगा वो एट द एंड, एंड पर ही जाकर होगा। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड शेप मतलब जो उस पे लगने वाले फल हैं, आपको पता है जो मटर है उसमें जो मटर फूली हुई मटर होती हैं, कुछ सिकड़ी हुई मटर होती हैं। तो इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड यहाँ बोलेंगे फूली हुई भरी भरी मटर, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ऐसे ही पिचकी हुई सी जो मटर होती हैं। पॉड कलर ग्रीन, येलो। सीड शेप राउंड, रिंकल। सीड कलर येलो और ग्रीन। तो यहाँ पर ये हैं कैरेक्टर्स, लेकिन कैरेक्टर्स में भी ट्रेट्स होते हैं, ये आपको समझना होगा सबसे पहले। उसके बाद मेंडल सेलेक्टेड 14 टाइप्स ऑफ पी प्लांट्स विद अपोजिट ट्रेट्स लाइक टॉल वर्सेस ड्वार्फ। यहाँ पर येलो सीड्स वर्सेस ग्रीन सीड्स, तो ये इन्होंने ट्रेड्स बताए हैं। अब जो कैरेक्टर्स हैं आप समझिए कि यहाँ पर बताया गया है 14 टाइप्स ऑफ पी प्लांट्स, 14 तरह के पी प्लांट्स इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए चुने। तो यहाँ पर ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स बट 14 ट्रेड्स हैं। He did cross pollination between plants with contrasting traits to study how traits are passed on. तो इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा करके चेक किया कि ये कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें पास हो रहे हैं। He chose special types of pea plants called true breeding plant. इंपॉर्टेंट है, समझिए। true breeding plants क्या होते हैं? true breeding plants होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड, जब कराया जाएगा बहुत सारी जनरेशन तक, ऐसे प्लांट्स कि जब जिनको सेल्फ पॉलिनेशन जिनका कराएंगे लंबे समय तक भी, तो वो क्या करेंगे? हमेशा सेम ट्रेट ही देंगे, हमेशा सेम ही ट्रेट देंगे। यानी कि कोई दो प्लांट को अगर क्रॉस पॉलिनेशन आपस में करा दिया गया, अगर वो दोनों ही प्लांट टॉल हैं, तो कितनी भी बार क्रॉस कराते जाएंगे उनके ऑफस्प्रिंग 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 में आगे आगे आगे, तो वो हमेशा ही टॉल ही ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, हमेशा। इट ट्रेड्स आर स्टेबल एंड डू नॉट चेंज। तो सोचिए कि आने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं उनके ट्रेड्स हमेशा सेम ही रहेंगे बट चेंज नहीं होंगे। Why was Mendel's work special? आप सोचिए कि जो ये मेंडल हैं, इनको सोचिए फादर ऑफ जेनेटिक्स ही कह दिया गया है, आज तक भी इनको बुक में पढ़ाया जा रहा है। तो इतना अच्छा इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया। तो
इनका जो ये काम था ये स्पेशल क्यों है, ऐसा इन्होंने क्या कर दिया उस समय पे? और भी तो होंगे लोग, और भी साइंटिस्ट होंगे, बट इन्हीं को क्यों? क्योंकि इनका काम एक्चुअल में यूनिक था। वो कैसे, आइए जानते हैं। ही यूज्ड मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स टू स्टडी बायोलॉजी। सोचिए, बायोलॉजी में इन्होंने मैथ्स यूज कर लिया, इन्होंने स्टैटिक्स को यूज कर लिया, जबकि ये उस समय पर एक न्यू आइडिया था। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैंपल साइज, सो द रिजल्ट वर ट्रस्टवर्दी। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि टेस्ट कर रहे हैं तो 10 प्लांट उठाए उस पे कर लिया, 20 प्लांट उठाए उस पे कर लिया, नहीं, इन्होंने लार्ज प्लांट्स, लार्ज सैंपल्स यूज किए। सैंपल साइज इनका बहुत बड़ा था, इसका मतलब है कि बहुत सारे प्लांट्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ताकि जो इनके रिजल्ट्स थे वो ऑथेंटिक हों, यानी कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकें, ट्रस्ट वर्दी रिजल्ट्स निकाल के दिए इन्होंने। हिज ऑब्जर्वेशंस वर्क फॉर मैनी जनरेशंस प्रूविंग दे वर नॉट जस्ट गैसेस। भाई ऐसा नहीं है कि ये कोई गेस लगा रहे थे, एज्यूम कर रहे थे, ये ऑथेंटिक तरीके से मैनी जनरेशंस तक काम कर रहे थे, यानी कि प्लांट्स की बहुत सारी जनरेशंस तक इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इन्होंने रिजल्ट्स निकाले। तो ये इनके लिए कोई जस्ट गैसेस नहीं थे, एक्चुअल में इन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशंस की। मेंडल डिस्कवर्ड दैट, अब इन्होंने जो इतने ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद इन्होंने क्या चीजें पता लगाई। ट्रेस आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इन प्रेडिक्टेबल पैटर्न। भाई जो भी ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं ये बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल हैं, यानी कि मेंडल ने जो डिस्कवरी की है, जो भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाले हैं, अगर हम उसको ध्यान दें, पढ़ें, उसको ऑब्जर्व करें तो हम पता लगा सकते हैं कि कोई दो पेरेंट जब क्रॉस करके न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो वो जो होने वाले उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके कैसे कैरेक्टर्स होंगे। तो बहुत प्रेडिक्टेबल पैटर्न में ये जो पेरेंट है वो ऑफस्प्रिंग में अपने कैरेक्टर्स को पास करते हैं। दीज पैटर्न्स आर नाउ कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और यही जो पैटर्न्स है इनको कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865। सोचिए 1865 में मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड अंटिल 1900। 1900 तक इनके काम को किसी ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, एक्सेप्ट नहीं किया इनके इतने यूनिक काम को भी। उसके क्या रीजन रहे जानते हैं। पुअर कम्युनिकेशन, उस समय पर कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर था, यानी कि जैसे आज इंटरनेट का ज़माना है, कोई एक चीज़ कितनी जल्दी वायरल हो जाती है, लेकिन उस समय पर कम्युनिकेशन के प्रॉपर साधन नहीं थे, तो एक कारण ये रहा। उसके बाद हिज आइडिया वर वेरी डिफरेंट। अब उस ज़माने में, उस समय पर इनका जो आइडिया था वो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही डिफरेंट था, तो लोग नई चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, तो वही एक कारण रहा। यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, अब भाई बायोलॉजी में आप मैथ्स को अगर लेकर के स्टडी करने लगोगे तो लोग सोचेंगे अरे बायोलॉजी में मैथ्स का क्या काम, तो वही उस समय भी लोगों ने सोचा, ट्रस्ट नहीं किया कि बायोलॉजी में मैथ्स भी हो सकती है क्या। नो फिजिकल प्रूफ ऑफ जीन्स, भाई उस समय पर लोगों को नहीं पता था जीन्स क्या होते हैं, नहीं पता था कि किस वजह से जो पेरेंट हैं वो अपने कैरेक्टर्स अपने ऑफस्प्रिंग में पास कर पा रहे हैं। आज तो हमें पता है कि डीएनए मदर और फादर से जाइगोट में आता है फ्यूजन के बाद, और वहाँ से ही अपना जो बेबी है वो डेवलप करके मदर और फादर का डीएनए उसमें होता है, लेकिन उस समय पर नहीं पता था, तो ये जो फिजिकल प्रूफ ऐसा कुछ नहीं था, तो ये एक कारण है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना है, इससे आगे के टॉपिक के लिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।